स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। अगले 1 घंटे में हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारा हाल देंगे और वो सारी जानकारी भी देंगे जो मकान खरीदने या बेचने के लिए जरूरी होती है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन खालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया में हलचल मचाने वाली हर अहम खबर पर है हमारी नजर। यहां हम देते हैं देश भर से भेजे हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब। यही नहीं, कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय में कहां निवेश आपको देगा मुनाफा, कहां कौन सा फैक्टर रियल एस्टेट को कर रहा है प्रभावित। इस पर अहम खबरें आप हमारे शो के साथ साथ हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी हासिल कर सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में महंगे घरों के चलते पालघर जैसे नजदीकी शहरों में बड़ी निवेशकों की दिलचस्पी। बड़े शहर से नजदीकी के अलावा मकानों के सस्ते दाम और अच्छी सुविधाओं के चलते पालघर का बाजार है गर्म। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की बार की नजर इस हफ्ते अपनी कसौटी पर परख रही है रायपुर शहर को। चुनाव के मौसम में एक बार फिर बंधी लोगों की उम्मीदें। अपनी मांगे नेताओं के सामने रखी और नेताओं ने आश्वासन दिए, लेकिन क्या इस बार पूरे होंगे वादे? प्रॉपर्टी इंडिया में हम आपके सवालों के जवाबों के साथ साथ आपके लिए ढेर सारे विकल्प भी लेकर आते हैं। आज खास खबर उन लोगों के लिए जो महंगी हुई मुंबई में एक आशियाना खरीदने की चाहत रखते हैं, लेकिन आसमान चढ़े दामों के चलते इनका बजट कम पड़ जाता है। मुंबई के आसपास के इलाकों में आज हम खबर लेकर आए हैं पालघर से। यहां का प्रॉपर्टी मार्केट कम बजट वाले निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहा है। यहां के प्रॉपर्टी बाजार पर ज्यादा जानकारी लेकर आए हैं हमारे संवाददाता निखिल नारायण शिवदास। मुंबई में घर आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इसीलिए महानगर से सटे या उसके नजदीकी शहरों में लोग आश्रय की तलाश में जा रहे हैं। ठाणे के पालघर शहर में मुनासिब दामों के मकानों की वजह से प्रॉपर्टी में तेजी आ गई है। पालघर और उसके साथ लगे हुए जो दूसरे एरियाज हैं, सेटलमेंट्स है, जैसे बोईसर है, ढाणू रोड है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग डेस्टिनेशंस बन गए हैं। पहले तो ये सैटेलाइट टाउन्स थे, लोग ऑन अ डेली बेसिस अप डाउन करते थे मुंबई के लिए, बट अभी हम उनको ये स्टेटस देना गलत नहीं होगा कि ये एक्सटेंडेड सबर्ब बन गई है। मुंबई के उपनगरों में ही वो जुड़ गए हैं और प्रेजेंटली आप देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बिल्कुल एप्ट जगह है। यहाँ पे लैंड के जो दाम है, जमीन के दाम कम है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे पॉसिबल है। पालघर नवी मुंबई के नजदीक है, साथ ही बॉयसर, तारापुर और दहानू के औद्योगिक नगर भी करीब हैं। इसके अलावा वहां सस्ती जमीन होने की वजह से बिल्डर पिछले 2 साल से इलाके में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पालघर में लगभग 28 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और कुल 13,296 मकान बन रहे हैं। इलाके का सबसे आकर्षक पहलू 2,700 रुपए प्रति वर्ग फुट के सस्ते दाम हैं। तभी तो 82% घर बिक चुके हैं। कई अहम डेवलपर्स अब यहाँ वैसे ही प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जैसे 3-4 साल पहले हमने विरार में देखा था, वैसे ही पालघर में हो रहा है। बिल्डर यहाँ नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन यहाँ की कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में घर खरीदने वाले ज्यादातर वो लोग होंगे जो मुंबई के बाहरी इलाकों में काम करते हैं। आसनगांव या पालघर में मकान लेने वाले ज्यादातर कल्याण या भिवंडी या आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसलिए चाहे शहर के इस तरफ घर लें या उस तरफ, एक ही बात है। इस इलाके में पिछले 2 साल में दामों में 25 से 30% इजाफा हुआ है। इसकी एक वजह निवेशकों की वजह से बढ़ती मांग भी है। पिछले साल जब बिल्डरों ने पालघर में मकान बनाने शुरू किए तो यहाँ के दाम 1,700 रुपए प्रति वर्ग फुट थे। आज वो बढ़कर 2,700 से 3,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गए हैं और अनुमान है कि इस साल के आखिर तक 4,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुँच जाएंगे।
in the next 3 years, 4 years, 5 years, it is going to develop. I mean, it's just how the way all. आज जो लोग मकान खरीदने आ रहे हैं वो सोचते हैं कि दाम जल्दी से बढ़ेंगे और वो दुगने दामों में इसे बेच सकेंगे। 7, 8, 9,000 rupees a square foot in the just 5 years. ये खबर निवेशकों के लिए भले अच्छी हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि इतनी तेजी से अब दाम ज्यादा दिनों तक नहीं बढ़ सकते। उनकी राय है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनने के कारण जल्द ही बाजार में इतने सारे मकान आ जाएंगे कि दाम अपने आप कम हो जाएंगे। पालघर से निखिल शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो पालघर के प्रॉपर्टी मार्केट के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ आज इस शो में जुड़ रहे हैं। अमन अरनेजा जो कि को प्रमोटर एंड सीईओ हैं सत्या लाइफस्टाइल्स के, राहुल सबरवाल सीओओ वीबीएचसी के, और शुभांकर मित्रा लोकल डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग जेएलएल इंडिया के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। सबसे पहले शुभांकर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बीते करीब 12 से 16 महीनों में देखें तो प्रॉपर्टी के दाम यहां 50 से 100% तक बढ़ चुके हैं, लेकिन यहां का जो प्रॉपर्टी में उछाल आया है वो निवेशकों के चलते आया है जो मुनाफा कमाने के मकसद से यहां पर आ रहे हैं। क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस इलाके के जिसके चलते निवेशक यहां आ रहे हैं और यहां पैसा लगाना चाहिए? पालघर बोईसर एरिया में 2 तरीके के डिमांड देखे जाते हैं। एक तो है जो प्राइमरी डिमांड है, जो वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है, तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, या नजदीक के जो वापी, वलसाड़, दमन जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ को भी ये कैटर करता है। वसई विरार इंडस्ट्रियल बेल्ट को भी कैटर करता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और उससे जुड़े हुए लोग पालघर बोईसर के मार्केट को कैटर करता है। तो एक प्राइमरी सेगमेंट हो गया। और दूसरे तरीके का एक हो गया जो निवेशक है जिनका टिकट साइज, इन्वेस्टमेंट साइज कम है, जो 10 से 15 लाख या 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है मुंबई रीजन में। तो उनके लिए ये पालघर बोईसर रीजन बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। राहुल, आपको क्या लगता है कि पालघर अट्रैक्टिव तो होता जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अगर वहां पर, क्योंकि टिकट साइज वहां पे छोटा है, तो जिन लोगों का बजट ज्यादा नहीं है, अगर वो वहां आना चाहते, क्या वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो वहां की मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस तरह की हैं कि कोई वहां आके रह सके? पालघर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है। अभी पालघर has also been declared or is in the process of being declared as a district headquarter। उससे काफी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। इस टाइम पे स्कूल और कॉलेजेस और आर ऑलरेडी पालघर में आ चुके हैं। तो हमने देखा है जो हमारा प्रोजेक्ट हमने 1 साल पहले लॉन्च किया था, फेज 1 के अंदर हम ऑलमोस्ट 70% बेच चुके हैं और हैंडओवर दिवाली से पहले हो जाएगा। और सेकेंड फेज की बुकिंग अभी चल रही है जिसके अंदर अगेन हमने काफी अच्छा डिमांड देखा है। सो एक बारी लोग आना शुरू हो गए। प्लस जो ट्रेन सर्विस है, अभी 1 घंटे और 1 घंटा 20 मिनट लगता है अंधेरी जाने के लिए। वो ट्रेन सर्विस जैसे जैसे इम्प्रूव होती जाएगी, इवेंचुअली लोग पालघर में एक्चुअली मूव करके और बॉम्बे के सिटी के अंदर काम कर सकते हैं। जी, जो आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाए जाने की योजना है उसे अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन वेस्टर्न रेलवे ने विरार से धनाऊ तक अपनी लाइन को बढ़ा दिया है और उसका फायदा पालघर के लोगों को मिल रहा है। अमन, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर अगर कनेक्टिविटी की बात करें, रेल के अलावा रोड कनेक्टिविटी कैसी है? ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे के पास तो है, लेकिन अगर मुंबई में काम करने वाले लोग यहाँ पर रहने के लिए मकान खरीदे तो क्या ये वायबल है? जी, रोड कनेक्टिविटी डेफिनेटली बॉम्बे में ट्रैवल करने के हिसाब से एक बड़ा हिंड्रेंस होता है, लेकिन जो लोग हम केटर करना चाहते हैं, जो कस्टमर्स को यहाँ पर घर खरीदने के लिए, जब उनका बजट ही अगर छोटा है तो दे आर रियली नॉट द काइंड ऑफ पीपल जो कि प्राइवेट कार्स में घूमते हैं। वो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो कि लोकल ट्रेन्स में घूमते हैं, जो कि बसेस में घूमते हैं। तो इसलिए लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी यहाँ पर रहने वालों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है।
और वी आर वेरी ग्लैड कि पिछले साल लोकल ट्रेन सर्विसेज बॉम्बे से चर्चगेट से धानू तक शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग बहुत इजी हो जाता है। पालघर के प्रॉपर्टी मार्केट में जो देखने में आया है वो ये है कि निवेशक ज्यादा हैं जो प्रॉफिट के लिए यहाँ पर मकान बुक करते हैं और उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं, और जो एंड यूजर है उसकी पहुंच से धीरे धीरे कुछ बाहर होने लगे हैं। क्या ये सही है राहुल? अभी रेट इतने ज्यादा मूव नहीं किए हैं बॉम्बे के हिसाब से। अगर आप विरार देखें तो अभी वहां पर 5,000 के आसपास का रेट चल रहा है, 4,500-5,000 के आसपास का। उस हिसाब से अभी भी पालघर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एंड यूजर डेस्टिनेशन है, जहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हॉस्पिटल्स हैं, तो एक अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर बॉम्बे में किसी को एक 10 से 15 लाख का या 20 लाख तक का घर लेना है तो पालघर अभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। जी शुभांकर, आपको क्या लगता है कि क्या पालघर में इस वक्त जो स्थिति है, जितने कंप्लीशंस हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स के या हैंडिंग ओवर जितनी हो रही है, क्या वो उतनी सफिशिएंट है कि वो उसको अभी एक हेल्दी मार्केट कहा जा सके जहां पे पॉपुलेशन अभी जाकर के बस सके? डेफिनेटली अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट में काफी प्रोग्रेस है, और बीच में एक स्टेज था जब प्रोजेक्ट मूव नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोकल इश्यूज थे, कंस्ट्रक्शन इश्यूज थे, बट लगभग आई थिंक 15 से 20 प्रोजेक्ट अभी ऐसा है जो एंड ऑफ द ईयर तक अपना प्रोजेक्ट डिलीवरी कर देगा। तो ये इससे जो पालघर बोईसर रीजन है उसका एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश्ड होगा, एक डेस्टिनेशन एस्टेब्लिश्ड होगा। अमन, यहाँ हमने देखा कि मुंबई में बीते करीब एक साल में अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी बढ़ गई, काफी पाइल अप हो गई। ऐसे में लोग क्योंकि अफोर्डेबिलिटी कम है इसलिए वो सबर्ब्स की तरफ भागते हैं। ऐसे में मुंबई के अन्य सबर्ब्स जो कि उभर रहे हैं उनकी तुलना में आप पालघर को कैसा देखते हैं? पालघर का मेन अट्रैक्शन उसका प्राइस पॉइंट है, और डेफिनेटली आज अगर आप डेवलपमेंट बॉम्बे के अंदर अगर आप माने तो डेवलपमेंट और कॉस्ट बॉम्बे के अंदर और पालघर जैसे एक्सटेंडेड सबर्ब्स की प्राइसिंग बहुत अलग रेंज में आ जाती है। लेकिन अगर हम उस कैटेगरी की बात करें जो कि बॉम्बे से थोड़े हटकर है एक्सटेंडेड सबर्ब्स में, तो वहां पर पालघर एक बहुत आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बनता है, क्योंकि प्राइसेस अब तक उतने नहीं बढ़े हैं, टिकट साइज अब भी 15 से लेकर 20 लाख के अंदर है। अगर हम यहाँ के जॉब सिनारियों की बात करें, क्योंकि ये जगह करीब मुंबई से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई रोजाना मुंबई से यहाँ अप डाउन करने के बजाय यहाँ आसपास काम ढूंढना पसंद कर सकता है। तो शुभांकर, उस सिनारियो में यहाँ जॉब का मार्केट कैसा है? अभी जो सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है, अभी आप मुंबई शहर की ग्रोथ देखेंगे पिछले 30-40 सालों में, तो नॉरिमन पॉइंट से शिफ्ट होकर बीकेसी शिफ्ट होकर अंधेरी मलाड तक अभी पहुंच गया है। तो अभी आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन में देखेंगे कि ये जो शिफ्टिंग है ये आगे चल के वसई तक आ जाएगा। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर लोग भी आके रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वसई विरार विल बी डेवलप्ड एज अ कमर्शियल डेस्टिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांकर आपका, अमन आपका और राहुल आपका भी समय निकालने के लिए, हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे पालघर को लेकर। और साथ ही एक बात और भी बता दें कि मुंबई के मुकाबले यहाँ प्रदूषण तो कम है ही, साथ ही पानी की भी भरपूर सप्लाई है, क्योंकि यहाँ 2 डैम्स हैं, मानोर और देवखोप में, इसलिए मुंबई की तरह यहाँ पानी की कमी नहीं होगी। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद क्रिसिल की स्टार रेटिंग्स बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कहां निवेश रहेगा फायदेमंद, और साथ ही कौन सा घर है आपके लिए बेहतर, आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे।